So bachcho, let's read the question. The question says, so the first one is, blood cells are isotonic with 0.9% sodium chloride solution. What happens if we place blood cells in a solution containing 1.2% sodium chloride solution और 0.4% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन? ठीक है, ब्लड सेल्स जो है वो आइसोटोनिक है विद 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ. तो क्या होगा अगर हम ब्लड सेल्स को 1.2% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में रखते हैं एंड 0.4% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में रखते हैं? सेकेंड क्वेश्चन में पूछ रहा है, डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर of a solution prepared by dissolving 25 gram of K2SO4 in 2 liters of water at 25 degrees Celsius, assuming that it is completely dissociated. So here the key concept is osmosis. So osmosis क्या है? It is the movement of water or other solvent, or we can take water to a semi permeable membrane from less concentrated solution to a more concentrated one. ठीक है, तो लेस कॉन्सेंट्रेशन से मोर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ जो सॉल्वेंट का फ्लो होता है थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसको हम क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस. पूछ रहा है कि ब्लड सेल्स आर आइसोटोनिक विद 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन. ठीक है, तो ये जो आइसोटोनिक वर्ड है ये हम किस रिस्पेक्ट में लेते हैं? जब हम केमिकल सॉल्यूशन को डिस्क्राइब करते हैं इन रिलेशन टू ऑस्मोसिस. तो आइसोटोनिक का मतलब होता है, फर्स्ट हम अपना आंसर देखें, आइसोटोनिक का मतलब होता है कि अ सॉल्यूशन विद सेम और सिमिलर सॉल्यूट कंसंट्रेशन. सो solution with similar solute concentration. ठीक है, एंड यहाँ पर हमें यहाँ पर क्या होता है कि नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू और आउट ऑफ द सेल, मतलब वाटर का कोई भी मूवमेंट यहाँ पर नहीं होगा. सो नो नेट मूवमेंट, क्योंकि दोनों की तरफ सॉल्यूट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम है. वहीं अगर हम बात करें हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक की, तो हाइपरटोनिक वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन होता है देन द सेल. लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन देन सेल, वो सॉल्यूशन जिनमें जो कंसंट्रेशन होता है वो सेल से कम होता है. तो वाटर क्या करेगा? मूव करेगा इनटू द सेल. ठीक है, तो वाटर मूव कर जाएगा बाहर से अंदर की तरफ. वाटर मूव इनटू सेल, और अब अगर सेल में वाटर मूव कर जाएगा थ्रू ऑस्मोसिस तो यहाँ हो जाएगा सेल, हो जाएगा हमारा सेल. ठीक है, एंड हमारे जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस होते हैं, हाइपरटोनिक, तो हाइपरटोनिक में क्या होता है? हायर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन होगा, हायर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन होगा. अगर हम सेल का एग्जांपल लें तो हायर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन देन द सेल, तो कॉजिंग वाटर क्या हो जाएगा? वाटर अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगा. सो वाटर टू मूव आउट ऑफ द सेल एंड
अगर बाहर की तरफ मूव करेगा तो यहाँ सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। नाउ क्वेश्चन में अगर हम देखें, अभी हम ये क्यों जान रहे थे हाइपोटोनिक हाइपोटोनिक, क्योंकि जो क्वेश्चन में हमें गिवन है, ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे। सो पहला है कि 1.2% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में अगर ब्लड सेल्स को डालें, आंसर अगर देखें तो 1.2% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन को, ठीक है, 1.2% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन है वो हाइपरटोनिक हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू, अगर हम 0.9% के रिस्पेक्ट में देखें तो 1.2% सोडियम क्लोराइड क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट में हमारा ये क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक। 1.2% NaCl सॉल्यूशन ये हो जाएगा हाइपरटोनिक, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू 0.9% NaCl सॉल्यूशन। तो अगर ये हाइपरटोनिक हो जाएगा तो अभी हमने देखा कि हाइपरटोनिक में क्या होता है, सेल जो है वो श्रिंक कर जाता है। तो यहाँ पर जो ब्लड सेल्स में से क्या होगा, वाटर बाहर की तरफ फ्लो करेगा तो सेल्स हमारे श्रिंक हो जाएंगे। तो यहाँ पर सेल्स श्रिंक। एंड सेकेंड अगर देखें तो सेकेंड में क्या बोल रहा है, 0.4% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। तो 0.4% NaCl सॉल्यूशन में अगर पुट करें, ठीक है, तो ये जो है हाइपोटोनिक है, दिस इज हाइपोटोनिक विद रिस्पेक्ट टू 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। तो देयरफॉर यहाँ पर सेल क्या हो जाएगा, सेल आर प्लेस्ड इन 0.4% NaCl सॉल्यूशन। तो यहाँ पर वाटर जो है वो अंदर की तरफ फ्लो करेगा, तो वाटर फ्लोज इनटू द सेल एंड हेंस सेल्स क्या हो जाएंगे, स्वेल हो जाएंगे। तो सेल्स स्वेल। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा कि अगर हम सेल को 1.2% NaCl सॉल्यूशन में रखते हैं तो वहां सेल जो है वो श्रिंक कर जाएगा, लेकिन अगर हम सेल को 0.4% NaCl सॉल्यूशन में रखते हैं तो वहां जो है वो स्वेल अप हो जाएगा, वो फूल जाएगा। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालने की बात कर रहा है। डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन जो कि प्रिपेयर हो रहा है 25 mg ऑफ K2SO4 इन 2 लीटर ऑफ वाटर एंड टेम्परेचर है हमारा 25 डिग्री सेल्सियस। सो सेकेंड क्वेश्चन निकालते हैं। तो अमाउंट ऑफ K2SO4 डिसॉल्व, ये कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, इट इज 25 mg, यानी कि ग्राम में ये हो जाएगा 0.025 ग्राम। दिस इज द अमाउंट ऑफ K2SO4 डिसॉल्व 25 mg। नाउ वॉल्यूम यहाँ पर कितना है, 2 लीटर एंड टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। सो इन वैल्यूज को अगर हम पुट करें यहाँ पर तो गिवन वैल्यूज है हमारी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 2 लीटर एंड टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम कन्वर्ट करेंगे केल्विन में तो ये हो जाएगा 25 प्लस 273 केल्विन, यानी 298 केल्विन। नाउ मोलर मास अगर हम निकालें, मोलर मास K2SO4 का तो ये हो जाएगा 2 इंटू 39 प्लस 32 प्लस 4 इंटू 16, तो ये हो जाएगा 174 ग्राम पर मोल। नाउ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि K2SO4 ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है, इट डिसोसिएट्स कंप्लीटली। सो since K2SO4 dissociate completely, since K2SO4 dissociates completely, तो हमारा रिएक्शन हो जाएगा K2SO4 ये 2K प्लस SO4 2 माइनस, ठीक है, यहाँ पर ये एक्वस है। सो
टोटल आयंस प्रोड्यूस्ड, यहाँ पर टोटल कितने आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो टोटल आयंस जो है हमारे प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं आफ्टर डिसोसिएशन इज, एंड ये हम पर मोल में ले रहे हैं, ठीक है, पर मोल। तो टोटल आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं 3। सो अब यहाँ पर हम ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला देखेंगे एंड उनमें वैल्यूज पुट करेंगे। सो आई इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3, क्योंकि टोटल आयंस प्रोड्यूस्ड आफ्टर डिसोसिएशन अभी हमने देखा वो कितना है 3। आई क्या है, वेंट ऑफ फैक्टर, यहाँ देखते हैं। तो पाई का फॉर्मूला होता है आई सी आर टी इज इक्वल टू आई इंटू एन बाई वी। आर टी कॉन्सेंट्रेशन को एन बाई वी में हमने लिखा, एंड देन आई इंटू डब्ल्यू इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई एम इंटू वी। अब इन सारी वैल्यूज को अगर हम पुट कर दें, सो वी विल गेट आई की वैल्यू कितनी है 3 इंटू, यहाँ पर गिवन वेट हमारा कितना आया था, यहाँ पर वेट आया था हमारा 0 पॉइंट, अमाउंट ऑफ K2SO4 जो डिसॉल्व हो रहा है वो है 0.025, तो W हमारा हो जाएगा 0.025 ग्राम इंटू R कांस्टेंट है तो 0.0821, एंड ये हो जाएगा लीटर ATM पर केल्विन पर मोल, ये हमारा यहाँ पर ग्राम में है, एंड इनटू टेम्परेचर है 298 केल्विन, अभी हमने इसको निकाला है, ठीक है, सेल्सियस से हमने केल्विन में कन्वर्ट किया है, एंड 174 ग्राम पर मोल, अभी हमने मोलर मास निकाला था K2SO4 का, ये था हमारा मोलर मास 174 ग्राम पर मोल इनटू 2 लीटर। इन सारी वैल्यूज को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5.27 इंटू 10⁻³ ATM। तो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा था कि डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर, सो द फाइनल आंसर इज osmotic pressure is 5.27 10⁻³ ATM. This is answer. So the final answer is 5.27 into 10⁻³ ATM. Hope you understand it well. Best of luck.